Hello students, today we study some type of questions square roots of numbers in decimal form. जो भी नंबर डेसिमल फॉर्म में होते हैं उनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना. तो हम उसके देखते हैं. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एवेल्युएट 42.25. इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है. ठीक है, ये डेसिमल फॉर्म में है ये नंबर, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है. तो हमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए मेथड वही है. इसका स्क्वायर रूट लगाया 42.25. पॉइंट जब आ जाता है तो पॉइंट में इसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो डेसिमल से पहले वाला और एक डेसिमल के बाद वाला. तो इसमें डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट होता है उसके तो पेयर बनते हैं इस साइड से, ये ऐसे पेयर चलेंगे, और डेसिमल से पहले वाले के पेयर इधर से चलेंगे ऐसे, जैसे हम पहले करते हुए आ रहे हैं, ऐसे फिर ये. तो इसमें ये ध्यान रखना है कि पॉइंट से ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. पॉइंट के बाद वाला तो इस साइड में चलेगा पेयर जो चलेगा, और पहले वाला पेयर इस साइड में चलेगा. ये इसका रूल है, ध्यान रखना इसको कि पॉइंट के बाद वाला पेयर चलेगा ऐसे इस डायरेक्शन में, ये पेयर बनते चले जाएंगे, और पॉइंट से पहले वाला इधर ये पेयर बनते चले जाएंगे. ठीक है, तो हमने वही पेयर बनाए. पॉइंट के बाद था तो ये पेयर बना ऐसे, और पॉइंट के पहले वाला था तो ये पेयर बना ऐसे. इस डायरेक्शन में था ना तो इस डायरेक्शन में बना दिया, और पॉइंट के बाद वाला इसमें था तो इसका इस डायरेक्शन में बना दिया. ठीक है, अब पेयर बनाने के बाद हमारा 42 आया. अब हमें वही प्रोसेस वही है कि हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पर 42 आए या उससे जस्ट पहले वाला नंबर आ जाए. तो हमने जिसकी मल्टीप्लाई करके देखी, 7 7 या 49 ज्यादा हो गया, और 7 से छोटा क्या है 6, तो 6 आ गया. 6 6 जा 36. तो ये सही है हमारा. यहाँ भी 6 लिखा, यहाँ भी 6 लिखा, यहाँ भी 6 लिख दिया. ठीक है, ये हमारा आंसर है. तो 6 6 जा 36 आ गया 36. अब माइनस करेंगे इसको. 12 में से 6 गया 6, 4 में 3 बचे, 3 में से 3 जाएगा 0, वो लिखेंगे नहीं. और ये पूरा पेयर लिखा जाता है. क्या लिखा जाता है? कंप्लीट पेयर. नीचे 25 का 25 आ गया. अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, यहाँ तो करते हैं मल्टीप्लाई करके लिखते हैं इधर, और नीचे कैसे करके लिखते हैं, दोनों को प्लस करके. तो 6 और 6 12. क्या आ गया? 6 और 6 12. अब यहाँ 12 आया, और यहाँ हमारा 62. इसको हाइड कर लेंगे. अब इससे इसको डिवाइड करके देखेंगे कितना आता है. 12 5 जा 60, 12 5 जा 60. 5 आया. अब 5 लिखेंगे यहाँ पर, 5 5 और 5. पॉइंट इसलिए लगाया क्योंकि पॉइंट वाला पेयर लिया था, पॉइंट के बाद वाला पेयर लिया था, इसलिए यहाँ पॉइंट लगा दिया, और 5 लिखा दोनों जगह और यहाँ पर. अब 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और यहाँ लिखेंगे. 5 5 जा 25, 2 बचे, 5 2 जा 10 और 2 12, 1 बचा, 5 1 जा 5 और 1 6. तो ये हमारा कंप्लीट हो गया. इसको माइनस करेंगे तो 0, तो हमने क्रॉस लगा दिया. तो इसका आंसर कितना आ गया? 6.5. इसी टाइप से एक क्वेश्चन और देखते हैं. इसमें है 6.4009. इसका स्क्वायर रूट निकालना है. तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए वही पॉइंट के बाद वाले नंबर्स और पॉइंट से पहला नंबर. तो पॉइंट के बाद और पॉइंट का बाद का पहला नंबर. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हमने वही पेयर बनाएंगे, पॉइंट के इस साइड का अलग और इधर अलग. तो हमने पॉइंट के बाद वाले पेयर बनाए इधर की साइड, तो ये पेयर और ये पेयर आ गया. और यहाँ पर क्या था, इस साइड में पेयर बनाएंगे तो एक ही नंबर था तो एक ही रह गया. सपोज करो यहाँ 0 और रह जाता, 0 रह जाता, तो हम एक 0 अपनी तरफ से लगाते और उसको पेयर बना देते. ठीक है, यहाँ पे सपोज करो 2 होता, एक 2 और बच्चा होता, तो हम क्या करते, एक 0 लगा करके अपने आप 0 लगा करके उसका पेयर बना देते. ठीक है, तो वो 20 आ जाता पेयर. लेकिन यहाँ नहीं है, इसका कंप्लीट पेयर बन गए तो कोई जरूरत ही नहीं है. अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही नंबर देखेंगे. 2 2 जा 4, 4 ले लिया, माइनस करा 6 में से 4 को 2, और ये कंप्लीट पेयर लिख लिया 40. अब इन दोनों को प्लस करा, 2 और 2 4. ठीक, अब 4 से हम इसको फिर से डिवाइड करके देखेंगे, इसको छुपा लेंगे और इसको, तो 4 5 जा 20. क्या आया? 4 5 जा 20. 5 आया तो हमने 5 लिख दिया. 5 5 5. अब 5 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं. इस नंबर से छोटा आना चाहिए, इस नंबर के इक्वल आना चाहिए. 5 5 जा 25, 2 आया. 5 4 जा 20 और 22, तो इससे छोटा ही आ गया, तो हमें जरूरत नहीं है. यदि ज्यादा आ रहा होता, सपोज करो यहाँ 45 होता, 2 4 5, तो इससे ज्यादा होता तो हम क्या कर देते, इस नंबर को एक कम कर देते, तो ये 4 हो जाता. 4 4 और यहाँ भी 4. लेकिन अब सही आया है तो 5 5 5. ठीक है, लिख दिया. अब हमने क्या करा, इसको प्लस. 5 और 5 10 की 0, कैरी 1, 4 और 1 5. और अब हमने फिर इसमें से माइनस करा 5, यहाँ बचे 3, 3 में से 2 गया 1, और ये पेयर लिख लिया पूरा 0 9 पेयर लिख लिया. अब वही प्रोसेस करेंगे हम इसमें.
कि कितने टाइम जाएगा, 5 को लिखा है, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो हमने क्या लिखा, 3 लिखा, 3 3 3, 3 3 जा 9, 3 0 0, 3 5 जा 15। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें केवल पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं है, पॉइंट के बाद वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए पॉइंट के बाद से पेयर बनाएंगे, वो इस साइड में, इस डायरेक्शन में चलेंगे। ये पेयर, ये कंप्लीट पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर और ये पेयर, ठीक है। अब पॉइंट के बाद है तो इसलिए पॉइंट पहले ही लगा देंगे आंसर में, ये आंसर आ रहा है हमारा, तो पॉइंट लगा देंगे हम, पॉइंट लगा दिया। अब ऐसे ही नंबर देखेंगे, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49 ज्यादा हो जाएगा, 6 6 जा 36, 6 आ गया। अब हमने क्या करा, इन दोनों को तो यहाँ पर प्लस करके लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई करके, तो 6 और 6 12, और 6 6 जा 36 आ गया, माइनस करा 12 में से 6 माइनस करा 6, और 3 में से 3 गया 0, लिखते ही नहीं है, और ये कंप्लीट पेयर लिख लिया। अब वही करेंगे हम, यहां से इसको छुपा लेंगे, 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 5 जा 60, 12 7 जा, वो 12 6 जा कितना आ जाएगा 72, तो वो ज्यादा हो जाएगा 72, तो कितना लेंगे, 12 5 जा 60, तो 12 5 जा 60, 5 5 और 5 की मल्टीप्लाई करी, 5 5 जा 25, 2 बचे, 5 2 जा 10 और 2 12, कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया, ये केवल पॉइंट के बाद वाला है। अब एक दूसरा आता है हमारा, इसमें होता है कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करेक्ट अप टू सर्टेन प्लेस ऑफ डेसिमल, मतलब एक डेसिमल के सर्टेन प्लेसेस तक, जैसे 2 डेसिमल तक निकलवा ले, 3 तक निकलवा ले। इफ द स्क्वायर रूट इज रिक्वायर्ड करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस, यदि आंसर हमको 2 डेसिमल प्लेस तक लेना है, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लेना है, तो वी शैल फाइंड इट अप टू 3 प्लेसेस, हम 3 प्लेस तक निकालेंगे। यदि 2 प्लेस का पूछेगा तो हम 3 प्लेस तक निकालेंगे, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, एंड देन इट ऑफ अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, और फिर इसको 2 प्लेस ऑफ डेसिमल के अकॉर्डिंग इसको आंसर लेकर आएंगे। वो कैसे, वो देखिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इवेल्युएट 0.8 करेक्ट अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, ठीक है, 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक हमको इसको लेकर आना है। √2 करेक्ट अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, ठीक है, 2 प्लेस तक लाना है, तो हम कितना निकालेंगे, 3 निकालेंगे। ये निकाला, पॉइंट के बाद 3 तक निकाला है, ठीक है। यही उसने ऊपर कहा था कि यदि 2 का कहेगा तो 3 तक निकालेंगे, और 3 का कहेगा तो 4 तक, मतलब एक एक्स्ट्रा निकाला जाता है। तो हम इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, 2 लिया, पॉइंट कितने प्लेस तक निकालेंगे, 3, तो हमने 3 0 के पेयर लगा लिए पहले ही, ये अपने आप हमने 3 0 के पेयर निकाल लिए, क्योंकि 3 डेसिमल प्लेस तक लगाना है। 4 तक लाते तो एक और पेयर और लगा देते, ठीक है। अब ये हुआ 2, इसका पेयर ये बन गया एक ही, 1 1 जा 1, पॉइंट के बाद वाला पेयर ले रहे हैं तो इसलिए पॉइंट लगा दिया, ये पेयर लिख लिया, 2 में से 1 गया 1, और इन दोनों को प्लस कर लिया, 1 और 1 2। अब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, तो 5 से ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो हमने क्या लिया, 4, एक कम ले लिया, 4 ले लिया, 4 4 4, 4 4 जा 16, 1 बचा, 4 2 जा 8 और 1 9, फिर इसको माइनस करा, 4 आया, ऊपर से एक पेयर 0 का लिख लिया, और यहां इनको प्लस कर लिया, 4 और 4 8 और 2। अब हमने इसको करके देखेंगे तो 2 2 जा 4 आएगा, लेकिन 2 2 जा 4 आएगा तो वो ज्यादा हो जाएगा, यानी हम यहाँ 2 रखते हैं, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो वो उससे ज्यादा आएगी, तो हम क्या कर लेंगे, एक कम लेंगे, तो हमने एक कम लिया, 1 1 1, ठीक है, तो 1 की मल्टीप्लाई करी, 1 1 जा 1, 1 8 जा 8 और 1 2 जा 2। अब इसको माइनस कर दिया, तो ये आ गया 9, 9 में से 8 गया 1, और 3 में से 2 गया 1, और ये 00। अब फिर इनको प्लस कर लिया, 1 और 1 2, 8 और 2 और 4, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ज्यादा हो जाएगा, वो हम 5 रख के देखेंगे यहाँ पर तो हमारा ज्यादा आएगा, तो इसलिए हम क्या रखेंगे, 4, ठीक है। तो 4 की मल्टीप्लाई करी, 4 4 जा 16, 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 8 जा 32, 3 बचे, फिर 4 2 जा 8 और 3 11, और ये हमारा बच गया रिमाइंडर 604। हमें कितने प्लेस तक लेना था, 3, क्योंकि 2 प्लेस तक पूछा था तो हमने 3 तक निकाला है, एक एक्स्ट्रा। अब इसका आंसर देखते हैं, √2
इज इक्वल टू 1.414, ये आंसर आया था, ये रहा 414। हमें 2 प्लेस तक लेना है, 2 प्लेस मतलब यहां तक, केवल 2 प्लेस तक। यदि ये नंबर 5 या 5 से ज्यादा होता है, यदि ये नंबर 5 या 5 से ज्यादा होता है तो इसमें 1 प्लस कर देते हैं, इससे पहले वाले नंबर में 1। लेकिन यदि ये 5 से कम होता है तो इसको एज इट इज छोड़ दिया जाता है, फिर कुछ भी प्लस नहीं करते हैं इससे पहले वाले नंबर में, इससे पहले वाले नंबर में। तो ये 5 से कम है तो हमने कुछ भी प्लस नहीं करा, इसका आंसर क्या आ गया, √2 का 1.41, करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। लेकिन यदि यहाँ 5 होता तो इसका आंसर आ जाता 42, इसमें 1 प्लस कर देते 1.42, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। अब एक डेसिमल का और देख लेते हैं, इसमें क्या है, इवेल्युएट 0.8 करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस, 2 प्लेस तक कह रहा है तो 3 निकालेंगे। तो हमने फिर रखा इसको 0.8 था, इसको पेयर बनाने के लिए एक 0 लगा, इसके साथ ये पेयर बन गया। 3 प्लेस तक निकालने हैं तो 3 पेयर बनेंगे, 1 पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर 0 लगाकर ये बना दिया, तीसरा पेयर ये बना दिया, 3 पेयर बना दिए। क्यों? क्योंकि 2 प्लेस तक आया, 3 प्लेस तक निकाल लिया। 8 8 जा 64, माइनस करा 16 आया, ये पेयर लिख लिया नेक्स्ट। 8 और 8 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, 9 9 जा 81, 9 ऊपर भी लिखेंगे, 9 6 जा 81, 8 बचा, 9 6 जा 54, 54 और 8 62, 6 बचे, 9 1 जा 9 और 6 15। इसको माइनस करा 79 आया और ऊपर से ये पेयर लिख लिया। अब इनको प्लस करा, 9 और 9 18 का 8, कैरी 1 7 और ये 1, और फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम आएगा, ठीक है। तो 4 4 और 4 लिख लिया, 4 की इसमें मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया, 4 की मल्टीप्लाई इस पूरे में करी तो ये आ गया, और माइनस करके ये आ गया। ये रिमाइंडर बच रहा है, इसको बचने दो, इससे कुछ नहीं है। हमें 3 प्लेस तक लेना था, 3 प्लेस तक ले लिया। अब हम क्या करेंगे, नीचे आंसर लिखेंगे इसका 0.894, ये लिख दिया 0.894। इसको 2 प्लेस तक लेना है, इसमें भी 4 आया है। यदि ये 5 आता तो हम यहाँ 1 प्लस कर देते तो ये 10 का 0 बन जाती, यहाँ 1 प्लस हो जाता 9, तो इसका आंसर आता 90। क्या आता, यदि यहाँ 5 होता तो 90 हो जाता ये, लेकिन ये 5 से कम है तो इसलिए इसका आंसर क्या आया 0.89। तो इस तरीके से आपको डेसिमल वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।